जाइए, कक्ष का निरीक्षण कीजिए। जी महाराज। कहाँ गई वो थाल? महाराज, इस कक्ष में कोई नहीं है और ना ही कोई यहाँ आया था, अथवा ना ही यहाँ से कोई बाहर गया था, क्योंकि खिड़की भी बंद है और द्वार भी बंद है। यदि कोई इस कक्ष में आया होता तो निश्चित रूप से पकड़ा जाता, क्योंकि द्वार बाहर से बंद। अरे कक्ष में कोई अवश्य है, तुम ठीक से देखो। अरे मैं कोई पागल नहीं जो देखते ही वस्तु को भूल जाऊं। आपने सत्य कहा, आप पागल नहीं हैं, किंतु आप एक ऐसे अवस्था के ध्यान पर हैं जहाँ मतिभ्रम हो जाता है, और इसी अवस्था में लोग दूसरों को परेशान करते हैं। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? जब मैं इस कक्ष में आई थी, एक थाल मेरी कमर में आके लगी थी। अभी तक मेरे कमर में पीड़ा हो रही है। कहाँ कहाँ पीड़ा हो रही है? महारानी यहाँ। वाह, इस तरह रात्रि को भ्रम फैलाने और दूसरों को परेशान करने के लिए तुम्हें तो दंड देना चाहिए। नहीं पिताश्री, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये श्रेष्ठ नारी है, इन्हें दंडित मत करो, क्योंकि नारी चाहे कोई भी हो, वो पूजनीय होती है। देखो मंत्री, मेरा राम तुम्हारा ही पक्ष ले रहा है, और तुम हमेशा उस पर आरोप लगाती रहती हो। अब जाओ, अपने सैन कक्ष में जाओ। मत करो मेरी बातों पे विश्वास। जब तुम सब लोगों पर बीतेगी ना, तब समझो, और मैं एक न एक दिन ये सिद्ध करके ही रहूंगी। महारानी, अब हम लोग चलते हैं, आप लोग विश्राम कीजिए, हमें और भी सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। सोन, चलिए। राम, हनुमान कहाँ है? माते, आप हनुमान की चिंता न करें, वो बुद्धिमान भी है और स्वयं को किसी भी संकट से निकालने की क्षमता रखते हैं। वो तो ठीक है, किंतु हनुमान है कहाँ? हनुमान, माता चिंतित हो रही है, आप सामने आ जाइए। अच्छा, तो तुम ही मक्खी बनकर उन दोनों को तंग कर रहे थे, नटखट कहीं के। अच्छा हनुमान, तुम कल के लिए तैयार हो ना? जी प्रभु। ठीक है, तुम विश्राम करो, हम भी विश्राम करने चलते हैं। श्री राम राम राम, श्री राम
क्या करने वाले हो? किसी दुष्ट को भोजन कराने वाले हैं माँ। अब क्या किया जाए हनुमान? भोजन तो समाप्त हो गया है। आप यदि आज्ञा दे प्रभु तो सभी ऋषियों को तृप्त कर दूं। हाँ, कर दो हनुमान। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। संतुष्ट हो गए भोजन करके। अब हमें अपनी अपनी कुटी में जाने की आज्ञा दीजिए। जी गुरुदेव। Ah!
पाप तेरे पेट का बोझ बन जाएगा। ऋषि वशिष्ठ, अन्नपूर्णा का स्वाद भाव से बनता है। भाव में भोजन कराने का प्रेम है, प्रसन्नता है, तो भोजन स्वादिष्ट बनता है। अन्यथा अरे, ये तो ऋषि मतंग के कराने का स्वाद है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी कष्ट में। आइए चलकर देखते हैं, आइए। ऋषि मतंग, ऋषि मतंग, ऋषि मतंग, ऋषिवर, ऋषि मतंग, ऋषिवर, ऋषि मतंग, ऋषि मतंग। ये अचानक कहाँ चले गए? अभी तो उनके कराने का स्वर सुनाई दिया, मानो किसी पीड़ा में हो। ये अचानक, बड़ी आश्चर्यजनक घटना है ये। कहाँ गए होंगे? मुनिवर, मुझे तो लगता है कि उस जीव का ही षड्यंत्र है जो महल में उत्पात मचा रहा है। कहीं वही तो उन्हें उठाकर नहीं ले गया? किसी भी ठोस प्रमाण के बिना किसी पर लांछन लगाना पाप है। भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप जाइए, पहले ऋषि मतंग की खोज करें। जी। क्या किया वहां? प्रीति भोजन कर रहा था। भोजन से पहले क्या किया? भोजन के पूर्व रात्रि तेल में मैंने अपनी मायावी शक्ति मिला दी थी, ये सोचकर कि जो भी ऋषि वो भोजन करेगा उसके मन की बात, उसकी योजना, उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसके माध्यम से मैं अपने भांजे रावण के वध के लिए अस्त्र बनाने वाले ऋषि के बारे में पता लगा लूंगा। परंतु पता नहीं क्या हो गया, सब प्रभाव उल्टा हो गया। उन सब की शक्तियों का तो पता नहीं चला, लेकिन मेरी शक्ति का भी प्रभाव पता नहीं चला, मुझ पर भी नहीं। चिंता मत करो, मैं देखता हूं। जल, शीघ्र। आप तनिक भी अधीर और व्यग्र ना, अति शीघ्र मतंग ऋषि मिल जाएंगे। हमने अपने गुप्तचर, दूत एवं सैन्य बल चारों दिशाओं में भेज दिए हैं। वे किसी भी पल मतंग ऋषि को लेकर आते ही होंगे। ऋषिवर, हम भी उतने ही चिंतित हैं जितने चिंतित आप हैं। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। प्रणाम। कहो, क्या बात? गुरुदेव, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ कहो। हनुमान, नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। हनुमान, बता दो गुरुवर को।
ये तो भारी अनर्थ हो गया। आप किसी भी प्रकार महर्षि को वापस लाएं, अन्यथा राजा दशरथ पर कलंक लगेगा। ऊपर से उत्सव की छवि धूमिल हो जाएगी सो अलग। इसीलिए किसी भी विधि उन्हें वापस लाना होगा। भारत की प्रतिष्ठा बचानी है। मैं जिस शीघ्र अब सहन नहीं हो रहा। आप आश्वस्त रहें गुरुदेव। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऋषि मतंग को वापस लेकर आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन